ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि महाभारत युद्ध के बाद हमारी भारत की क्या स्थिति रही, क्या हुआ हमारे भारत का। एक्चुअली में हमारे भारत के जो योद्धा थे, राजा थे, उनकी 3 पीढ़ी तक समाप्त हो गई, क्योंकि पोता भी लड़ रहा था, बेटा भी लड़ रहा था और पर पोता भी लड़ रहा था। पोता, बाप, दादा तीनों जब लड़े तो 3 की 3 पीढ़ी समाप्त हुई है। लाखों महिलाएं भरी जवानी विधवा हो गई। पुरुषों के लिए संकट उत्पन्न हो गया। जब पुरुष मर गए, सारे के सारे युद्ध में मारे गए, तो महिलाएं क्या करेगी? तो पुरुषों का संकट खड़ा हो गया। तो उनके विवाह के लिए पुरुषों का होना भी तो जरूरी है। आप अनुमान लगा सकते हो, उस वक्त जो पूरी आबादी रही होगी भारतवर्ष की, 5-6 करोड़ से ज़्यादा नहीं रही होगी, और लगभग लगभग 1 करोड़ योद्धा मारे गए थे। जब आबादी ही 6 पकड़ लो, 7 पकड़ लो, 1 करोड़ जब मर्द मारे जाते हैं तो फिर बच्चे कहाँ? मर्द बचेंगे ही नहीं। अब जैसे समझो 6 करोड़ की आबादी है, तो 2.5-3 करोड़ तो महिलाएं होंगी, बच्चे भी तो काफ़ी सारे होंगे, तो सारे मारे गए। तो पुरुषों का संकट उत्पन्न हो गया। समाज में एक धर्म संकट की स्थिति खड़ी हो गई थी। कोई कमांड करने वाला नहीं था, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। राज्य बिखर गए। इतने लोग नहीं थे कि राज्य की व्यवस्था को संचालित करते। ये हालत हो गई थी। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप हमारा समाज, संस्कृति, धर्म, सभ्यता सबका पतन होता चला गया। इस युद्ध के बाद से अखंड भारत बहुधर्मी और बहुसंस्कृति का देश बनकर खंड खंड होता चला गया। युद्ध के बाद युधिष्ठिर जीत गए, संपूर्ण भारत के राजा तो बन गए, लेकिन उनके पास क्या बचा भाइयों के अलावा? कुछ भी नहीं। अरे रूल किस पे करते? सब तो मारे जा चुके थे, औरतें बची थी। किसी भी पांडव में राजपाट करने की इच्छा नहीं रह गई थी। उसी से तंग आकर उन्होंने सिंहासन परीक्षित को सौंपा और सबके सब हिमालय चले गए, द्रौपदी को साथ लेकर। धृतराष्ट्र और गांधारी पहले ही हिमालय चले गए थे, वहीं सबका अंत हो गया। तो बेसिकली महाभारत युद्ध के बाद हमारा जो देश था भारत, वो बर्बाद हो गया था। समूचा आर्यावर्त टुकड़े टुकड़े हो गए थे। कई टुकड़ों में हमारा देश बट गया था। न जाने कितने वर्षों तक खामोशी छाई रही। लोग अपने तरीके से जी रहे थे। धर्म और अन्य कई तरह के धर्मों का विकास होने लगा। हमारे जो देश के लोग थे वो बाहर जाकर बसने लगे। जो बाहर के जो लोग थे वो हमारे यहाँ के बसने लगे, लूटने लगे, आक्रमण करने लगे। यवन, शक, हून, कुषाणों का आक्रमण तो बहुत बाद में हुआ। उसके पहले महाभारत के बाद तो भारत के हजारों लाखों लोग इधर उधर तितर बितर हो गए। कुछ लोग जाके तुर्क चले गए, कुछ मिस्र चले गए, कुछ अरब चले गए, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन, रशिया, सब जगह जाकर बसने लगे। धर्म का एक नया मार्ग खुलने लगा, क्योंकि जहां जहां वो लोग गए एक नई संस्कृति और धर्म की नींव रखी गई। इस बात का वर्णन कोई नहीं करता कि किस तरह जैन और हिंदू धर्म ने या हिंदू संतों ने अरब, यूरोप और रशिया में जाकर धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिसके चलते वहां कबीलों में जी रहे मानव सभ्यता को ज्ञान की एक नई रोशनी मिली। महाभारत युद्ध जब खत्म हो गया तो धीरे धीरे धर्म का जो केंद्र था वो तक्षशिला बन गया। तक्षशिला से हटकर धीरे धीरे मगध के पाटलिपुत्र में आ गया, जो बाद में काफी घातक सिद्ध हुआ। गर्ग संहिता में महाभारत के बाद इतिहास का उल्लेख मिलता है। अयोध्या कुल के मनु की 94 पीढ़ी में बृहद्रथ राजा हुए। उनके वंश के राजा क्रमशः हुए सुमाधि, श्रुतश्रव, अयुतायु, नरमित्र, सुकृत, वृत्रकर्मन, सेनाजित, विभु, सुचि, क्षेम, सुव्रत, निवृत्ति, त्रिनेत्र, महासेन, सुमति, अचल, सुनेत्र, सत्यजीत, विरजीत, फिर अरिज्य। इन्होंने मगध पर क्षेम धर्म से पूर्व राज किया था। महाभारत के बाद
कुरुवंश का अंतिम जो राजा था वो था नीचच्छु। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर नरेश नीचच्छु जो परीक्षित के वंशज का था, मतलब युधिष्ठिर से 7वीं पीढ़ी। हस्तिनापुर के गंगा द्वारा बहा दिए जाने पर अपनी राजधानी वत्स देश के कौसंबी नगर को बनाया उन्होंने। इसी वंश की 26वीं पीढ़ी में बुद्ध के समय में कौसंबी का राजा उद्यन था। नीचच्छु और कुरुओं के कुरुक्षेत्र से निकलने का जो उल्लेख है वो सांख्यान श्रौत सूत्र में मिलता है। फिर बृहद्रथ थे जरासंध के वंशज से, तो वहां पे 3233 विश्व पूर्व से रिपुंजय तक 2011 विश्व पूर्व तक शत्रुंजय के समय श्री कृष्ण वंशी बजनाम का राज्य चला। बाद में यादवों के वंश मिथिला, मगध, विदर्भ, गोंडल, जैसलमेर, करौली, काठियावाड़, सतारा, दक्षिण मथुरा, पांड्य देश, पल्लव आदि विभिन्न खंडों में बिखर गए। तो हमारा जो भारत देश था महाभारत युद्ध के बाद पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गया था, बिखर गए थे हम लोग, सब टुकड़े टुकड़े हो गए थे। तो ये हमारी स्थिति थी हमारे भारतवर्ष की महाभारत युद्ध के बाद। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।